हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 11 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 30 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें चुंबक के बारे में अधिक जानकारी के बारे में पढ़ना है। हमने देखा था पिछली वर्कशीट में चुंबक क्या होती है, किस तरीके की होती है, कैसे उसमें मतलब आकर्षित होती है, प्रतिकर्षित होती है। आज हम उसके बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे कि चुंबक मिली कैसे। ठीक है, देखो जो प्राचीन यूनानी थे उन्होंने प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे वो। ठीक है ना, सबसे पहले किसने खोज की थी? प्राकृतिक चुंबक कौन सी? सबसे पहले मैग्नेटाइट। और किसने खोज की थी? प्राचीन यूनानियों ने। ठीक है, तो उनके लिए जो चुंबकत्व था वो क्या था? एक जादू या आकर्षण था, क्योंकि वो दिखता तो था नहीं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र दिखाई तो देता नहीं, तो उनको महसूस होता, सिर्फ उसका प्रभाव महसूस होता था, तो उनके लिए वो सिर्फ एक जादू था। ठीक है ना, कि ये कैसे हो सकता है। तो मैग्नेटाइट एक चट्टान, एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है ना, एक पत्थर की तरह रॉक जो होता है, एक चट्टान का एक हिस्सा है मैग्नेटाइट, वो प्राकृतिक चुंबक है। मैन मेड होती है एक दो चीज़ें, जैसे जो इंसानों ने बनाई है, जो हमें प्रकृति से मिलती है। तो मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है। यह आयरन से भरपूर होता है। कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं, इनमें लोहा, कोबाल्ट और निकल शामिल है। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहा जाता है। जैसे ये आपका मान लीजिए ये आपकी क्या है? चुंबक है। ठीक है, ये आपकी चुंबक है, इसका ये क्या है? यहाँ पे ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आप इस लोहे के टुकड़े को बार बार इस पे रगड़ते हो तो ये क्या? एक चुंबक की तरह प्रतीत होता है। ठीक है ना, चुंबक की तरह ये काम करेगा। तो इस मेथड वो चुंबक बन गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीयकरण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत और चुंबकत्व। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं, है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है और उस बल को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। बिजली से चुंबक बना सकते हैं, चुंबक से बिजली बना सकते हैं, आपस में दोनों में गहरा संबंध होता है। इसी को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, जिस बल के कारण इनमें ये जिनका ये हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये मतलब पूरा पढ़ेंगे आगे डिटेल में कि कैसे चुंबक बनाते हैं, कैसे क्या होता है पूरा। तो जो था कि भाई चुंबकत्व था, ये किसने खोज किया था? इसको किसने खोजा था? तो डेनिश भौतिक वैज्ञानिक थे हंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। ठीक है, इन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी। इस खोज से लोगों के जीने के तरीके में बहुत सुधार आया। ठीक है ना, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें ये काम आती थी। और एक तो जैसे ये गाड़ियाँ वगैरह है ना, गाड़ी वगैरह को उठाने के लिए जो बड़ी बड़ी चुंबक लगाई जाती हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों में भी काम आता है। और वैसे भी बहुत, जैसे आपका फ्रिज है, फ्रिज में भी चुंबक काम आती है। तो चुंबक तो बहुत जगह काम आती है। तो लोगों की जो ज़िंदगी थी, जो उनका जीने का तरीका था, उसमें बहुत सुधार आया चुंबक के इसकी खोज के बाद। विद्युत चुंबक क्या होती है? अब मैंने बताया था विद्युत में और चुंबकीयकरण में, यहाँ इन दोनों में क्या होता है? संबंध होता है आपस में, चुंबकत्व में और विद्युत में। तो वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में, चारों ओर लिपटे कुंडलित तार मतलब इस तरीके से तार को जब मैं लपेट दूं, ठीक है, तो इसके अंदर से जब विद्युत प्रवाहित होगी, इसके अंदर से अगर हम बिजली को दौड़ाएंगे तो इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। मतलब क्या किया उन्होंने? इसके अंदर हमने डाल दिया लोहे का टुकड़ा और इसके अंदर से बहुत जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली है, इसके अंदर से दौड़ाई। फिर हमने क्या किया? अब मैंने बोला था कि जो आपकी विद्युत है और चुंबकत्व है, दोनों में संबंध होता है। तो ये बिजली के कारण क्या होगा? बिजली के कारण जो इसके अंदर लोहे का टुकड़ा है वो भी एक चुंबक की तरह काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब इससे चुंबक बन सकती है, इससे चुंबक बन सकती है। तो इसी को हम बोलते हैं, जो चुंबक बिजली से विद्युत से बनी है उसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबक। ठीक है, तो विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, कम ज़्यादा। ठीक है, तो शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार के कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है कि आपने इसको कितना घुमाया है, उस पर निर्भर करेगा कि कैसी चुंबक बनेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली बनेगी, कमज़ोर वाली बनेगी, और या फिर दूसरा कितनी आपने बिजली, कितनी विद्युत धारा प्रवाह की है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जो कबाड़ खाना होता है, कबाड़ खानों में जो
कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। उठाने के लिए जो बड़े बड़े लोहे के पार्ट्स हैं तो फटाफट उनको इतना भारी लोहा ऐसे ढोने से एक एक करके छोटा छोटा, है ना, तो क्या करते हैं उससे अच्छा इसमें इतनी भारी चुंबक होती है वो सारा उसको अपने खींच लेती है, ठीक है, तो उनमें ये काम आती है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। आज की वर्कशीट में आपकी ये 5 क्वेश्चन है जिनको हम एक एक करके लिख लेते हैं हमारे सॉल्यूशंस को। पहला क्वेश्चन है, उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है। अभी मैंने बताया था कौन सी चट्टान है वो, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो मैग्नेटाइट एक ऐसी चट्टान है जो क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, चुंबकीयकरण क्या है, बताइए चुंबकीयकरण क्या। अभी मैंने आपको बताया था कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं, इनमें जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकल शामिल है। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, चुंबकीयकरण का कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 3, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने करी। अभी मैंने बताया था डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हैं हंस क्रिश्चियन। एक मिनट इसको ठीक कर लो, यहाँ पर मैं इसको ठीक कर देती हूँ, वेट। तो यहाँ पे आप ये र लगा लेना ऊपर, ठीक है ना, मतलब ऑस्टेयर की स्पेलिंग आपको ये लिखनी है, ऑस्टेयर एक साथ इस तरीके से, ठीक है ना, ये र लगा लेना अ के ऊपर यहाँ। चलिए, तो डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट ने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अगला है नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। विद्युत वाहक बल कौन सा होता है, देखो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। तो चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है, इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल बोल सकते हैं या विद्युत, एक मिनट यहाँ इसको करेक्ट कर लो, नहीं ठीक है, मतलब आपके क्वेश्चन में विद्युत वाहक ही है, मुझे लगा विद्युत चुंबकीय होगा, ठीक है, क्वेश्चन में विद्युत वाहक ही है। विद्युत वाहक बल का हो या विद्युत चुंबकीय, ये वही आएगा, ठीक है ना, वही बल है, तो ये बिल्कुल ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब आगे चलते हैं आखिरी प्रश्न पे। हमारा प्रश्न नंबर जो 5 है, विद्युत चुंबक क्या होते हैं और इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है। तो देखो वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार के चुंबक को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं, जिसमें क्या होता है, उसको घुमाने से, अगर मतलब एक तार को घुमाकर उसके अंदर से बिजली को दौड़ाया जाए तो वो होता है विद्युत चुंबक, ठीक है, उसके अंदर से जो चुंबक बन के निकलता है। तो इसको बदला, इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है, तो हम लिखेंगे विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न हो सकती है। विद्युत चुंबक धारा की मात्रा, मतलब कितनी जो आपकी विद्युत धारा है उस पर निर्भर करता है, और कुंडलित करने की संख्या पर, कि आपने उस तार को कितनी बार घुमाया है उस पर निर्भर करता है। तो उस तरीके से उसको बदला जा सकता है। तो ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। तो आपकी वर्कशीट में ये 5 प्रश्न दिए गए थे। आई होप आपको 5 अच्छे से समझ में आ गए हैं। और पूरी वर्कशीट भी, अगर कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।